अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मौसम कदरे बेहतर था और मेरा बहुत दिल कर रहा था सेंटर कारपेट आज धो ही लूँ, लेकिन भूल गई थी कि शाम को सोलर पैनल वाले आए थे और पुराने जितने भी स्टैंड थे ना सोलर प्लेट्स के, वो सारे यहाँ नलके के आगे डाल के चले गए थे। हवाएं चल रही थीं और थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे थे, लेकिन ये यकीन नहीं था कि शाम तक मौसम ट्विस्ट ले लेगा। तो साथ साथ लॉन्ड्री जहाँ चलती है वहाँ कंफर्टर्स वगैरह का धोना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वन बाय वन करके मैं कंफर्टर्स भी वॉश करे जा रही थी, सोचा साथ में कारपेट भी धो लेती हूँ, लेकिन फिर गुंजाइश ही नहीं थी धोने की। छत पे भी सोलर प्लेट्स पड़ी हुई थी और नीचे भी उसके स्टैंड्स थे, तो जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक वॉश ही नहीं कर सकती। मुल्क के हालात क्या हैं, बिजली की क्या कंडीशन है, सब बेहतर जानते हैं, तो सोलर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया हर घर में। ओके जी, मैं आ गई थी फिर किचन में और लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं लाई थी वॉल हैंगिंग कोटेशंस वाली और मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ्रिज की साइड पे उसको लगाऊंगी, लेकिन वहाँ वो क्यों नहीं लग सकी आपको अभी दिखाती हूँ। मसाला बॉक्स को मैंने कर दिया था कॉर्नर में। इस बेचारे को मैं इस कॉर्नर में करती हूँ या उस कॉर्नर में करती हूँ, बस काउंटर पे इतनी एडजस्टमेंट हो सकती है। कैबिनेट्स नहीं है ज़्यादा कि मसाला वगैरह मैं उसमें रख दूँ, तो ये काउंटर पे ही रहता है बॉक्स। अच्छा जी, बस इतना काउंटर है और इसकी थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है। और कोटेशंस मैंने क्यों वॉल पे लगाई हैं वो इसलिए कि ये हुक्स जो मैंने लगाए थे ना फ्रिज की साइड पे, तो ये इसमें मैंने जब हैंग की वो वॉल हैंगिंग जब मैंने हैंग की तो ये एकदम से गिर गया। तो यहाँ पे इस हुक को मैंने चिपकाया हुआ था और छोटी छोटी चीज़ें इसमें हमने हैंग की हुई थी और इसी पर्पस के लिए मैं लाई थी कि फ़्रिज की साइड थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कलरफुल लगेगा फ़्रिज की साइड। तो ये गिर गया अचानक से, फिर मैंने रिस्क नहीं लिया इसको यहाँ लटकाने का। यहाँ छोटी सी कील थी, मैंने इस वॉल हैंगिंग को यहीं लटका दिया और मुझे बड़ा अच्छा इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं ना, उसका वाइट पे लग के बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है, जैसे काउंटर मेरा खुला खुला सा लगने लग गया। अगेन अगर यहाँ पे मैंने लगाना चाहा तो मैं हुक्स को फिर एल्फ़ी के साथ चिपकाऊंगी, क्योंकि ये तो दोबारा फिर चिपकते नहीं हैं जब गिर जाते हैं। और अच्छी हैवी है ये हैंगिंग, हैवी है, लग नहीं रही कील के अलावा किसी भी चीज़ से। थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने एडजस्ट किया और जी एकदम से मौसम चेंज हुआ और तेज़ बारिश, तेज़ हवाओं के साथ बहुत ही मज़े का वेदर हो गया। लेकिन वैसा नहीं था जैसे कि बारिश होने के बाद मौसम खुल जाता है या आपको ठंडक का एहसास होता है। हवा चल भी रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन इतना भी शदीद हब्स हो गया था दोबारा, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो साथ साथ मेरी अपनी कुकिंग भी चल रही थी। मुझे चिकन कोरमा बनाना था और चिकन को भी जल्दी जल्दी डाल के ऑयल में फ्राई करने रखा, उसका मसाला वगैरह बनाया और जाके मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। बच्चों का तो ये है कि कहीं भी पानी रुक जाए ना तो ये उसमें बैठ जाते हैं और पूल का इफ़ेक्ट इनको लगने लगता है। थोड़ी देर में हमें जाना था मार्केट, कुछ मैंने बताया था आप लोगों को सेलिब्रेशन के बारे में, तो बस वही करनी थी। और मार्केट आए तो जी यहाँ लाइट ही नहीं थी। बस एक मैंने क्लिप शूट किया, टोटल अंधेरा था, सन्नाटा था यहाँ पे। तो पाकिस्तान में फिर इलेक्ट्रिसिटी के ये हालात हैं, ज़रा सी बारिश हवा चली नहीं कि लाइट घंटों के लिए ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने क्या लेना था मार्केट से, जी हमें करनी थी शाल की छोटी सी बर्थडे जो कि उसकी विश थी, तो उसके लिए मैं ले आई थी नगेट्स। वैसे ये तो एज अ स्नैक मैं ले आई थी पापड़, बच्चे वैसे भी खाते हैं, शाम के टाइम कुछ ना कुछ मांगते हैं तो ये उनको बड़े पसंद हैं। और दही भल्ले मुझे बनाने थे तो उसके लिए बूंदी ले आई थी और पापड़ी मुझे बड़ी डिफरेंट सी मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक इंडियन डिश बनती है ना, मुझे उसका नेम याद नहीं है। इंडियन डिश में वो लोग इस पापड़ को यूज़ करते हैं और मतलब ये वो पापड़ी नहीं है जो दही भल्लों के साथ बिल्कुल लाइट वेट सी दी जाती है। ये बड़ी सॉलिड सी थी और बड़े बड़े पीसेस में थी, बहुत ही कुरकुरी सी। तो चीज़ों को किया साइड पे और शुक्र है मैं खाना बना के गई थी। आज मैंने खाना डिले नहीं किया, चिकन कोरमा रेडी करके गई थी, अपना सारा काम करके मार्केट गई थी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि क्या हाल हो गया था मेरा, बाज़ार से आके दोबारा से मुझे सारे काम करने थे। ओके जी, नेक्स्ट मॉर्निंग थी ये और आज का दिन था इशाल की बर्थडे का, 30 जून। अल्हम्दुलिल्लाह इशाल 12 ईयर्स की हो गई है। तो उसकी बहुत ज़्यादा विश थी, ममा मेरी फ्रेंड्स आएंगी, आपने थोड़ा सा बस उसको सेलिब्रेट करना है, केक तो आता ही है ना, तो दो तीन चीज़ें बस मुझे उसके साथ बना दें। तो जल्दी से मैंने चने भिगो दिए
और नाश्ता सबको सर्व किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। 2-3 घंटों में चने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर चुके थे पानी, और अब इनको मैंने बॉईल करने रखना था। अच्छा, काम थोड़ा हो ज़्यादा हो, काम काम होता है। मुझे सिर्फ दही भल्ले रेडी करने थे, बाकी सारा रेडीमेड आइटम हमने मंगवाया था। लेकिन दही भल्ले बनाने में भी कोई 1 घंटा मेरा लग गया था। इतना टाइम कंज्यूम हो गया था इसमें भी। इवनिंग में मैंने नहीं किया कुछ भी रेडी, कि आराम से मॉर्निंग में कर लूँगी, बस चंद एक चीज़ें ही तो बनानी हैं। दही भल्ले ही तो बनाने हैं, तो कौन सा इतना लंबा काम है। लेकिन टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। तो आलू का साइज़ इतना छोटा कि मैंने ज़्यादा फिर आलू ले लिए थे कि कितने ही मुझे कटिंग करने पड़ेंगे। दोनों को बॉईल करने मैंने रख दिया, और साथ साथ मैंने बूंदी को जल्दी से बॉईल पानी में डाला। यहाँ आई थिंक दोपहर के 3 बज गए थे, और इशाल की फ्रेंड्स भी आ चुकी थी। मुझसे पूछे बगैर उसने 3 o'clock का टाइम दे दिया था। तो बच्चियाँ आ गई थी, 2 ही माशाल्लाह उसकी फ्रेंड्स हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बहुत खुश थी वो कि आज मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। हालांकि उसके फादर और मैं इस चीज़ की हक़ में नहीं होते कि बर्थडेज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये बस अपनी हमारी थिंकिंग है। हम लोग केक उनकी खुशी के लिए लाके काट देते हैं, लेकिन यूँ सेलिब्रेशंस करना अब छोड़ दिए हमने। तो बड़े टाइम के बाद जब उसने इतनी ज़िद की, तो हमने कहा चलें ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, फ्रेंड्स भी उसकी आ रही हैं। तो जब तक चूल्हा फारिग नहीं था, मैंने कहा बर्तन सारे निकाल के जल्दी से उनको वॉश कर लेती हूँ। ऑल एंड ऑल सारा काम मुझे ही करना था, तो साथ साथ मैं करे जा रही थी स्टेप बाय स्टेप। बर्तनों को वॉश करके साइड पे कर दिया कि ड्राई हो जाएं, और इतनी देर में हमारे चने भी बॉईल हो गए थे और आलू भी बॉईल हो गए थे। मैंने फ्रिज से दही निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ये मंगवा के रख दिया था। अक्सर मैं भूल जाती हूँ, बिल्कुल दही मंगवाना तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो पहले से मंगवा लिया था, अच्छी तरह ठंडा हो चुका था ये। इसको बीट किया, और यहाँ मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूँगी इमली की मीठी चटनी। ये भी मैं बना के रखती होती हूँ, क्योंकि हमें बहुत पसंद है इमली की मीठी चटनी। दही में मैं कोई नमक, भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमें नमकीन या खट्टे दही भल्ले नहीं अच्छे लगते, मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जितनी भी मेरे पास इमली की चटनी थी वो मैंने ऐड कर दी, और बहुत मज़े का टेस्ट हो गया था इसी से दही भल्लों का। चीनी ऐड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, बच्चों को लगाया था काम पे कि आप सब मिल के ना बलून्स फुलाएं, और जहाँ जहाँ जिसको अच्छा लगता है वो इसको स्टिक करता जाए। लेकिन बच्चों से स्टिक ही नहीं हो रहे थे, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अब बैठ के वॉल वगैरह को डेकोरेट करती। तो एक कॉर्नर में बच्चों ने सारे बलून्स डाल दिए थे। सब कुछ रेडी हो गया था। अब इशाल के फ्रेंड्स ने उसको गिफ्ट्स दिए, और छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया उनका। बस जल्दी से टेबल हमने डेकोरेट की, और इशाल को हमने बिठा दिया केक के सामने, और अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके उसने केक कट किया। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ भी ना कितने मायने रखती हैं। जब ये लोग बहुत छोटे थे तो मैं बहुत शौक़ से इनकी बर्थडेज़ किया करती थी, लेकिन बस कुछ टाइम से बिल्कुल स्टॉप कर दी है ये सेलिब्रेशन। ऐसा लगता है जैसे कि ज़रूरी नहीं है ये सेलिब्रेशन। तो काफ़ी टाइम के बाद छोटी सी गैदरिंग की, और इशाल की फ्रेंड्स आई, तो बहुत ही ऐसी चेंज सा लग रहा था और अच्छा लग रहा था। तो बच्चों ने एंजॉय की ये पार्टी, बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उनके साथ साथ हम भी बहुत खुश थे कि चलें बच्चों का गेट टुगेदर हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। बच्चों ने जब सब कुछ खा पी लिया ना, तो एकदम से इनको याद आया कि हम तो स्नो स्प्रे लेके आए हुए थे, और वो तो हमने किए ही नहीं शाल पे। तो जैसे ही ये लोग स्नो स्प्रे करने लगे, हर बच्चे ने अपने अपने अलग ले लिया था, तो एक स्प्रे अपने आप ही लीक होना शुरू हो गया, जिससे बच्चे बहुत बुरी तरह डर गए, और उसको फ़ौरन से ज़मीन पे छोड़ दिया कि ये तो स्टॉप ही नहीं हो रहा, इससे तो निकले ही जा रहा है। और मैंने भी उनको और डरा दिया कि ये नहीं लेने चाहिए, ये अच्छे नहीं होते, ये अभी यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा। तो यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।